नमस्कार, मैं राजेंद्र द्विवेदी, यूनिट मीडिया। मित्रों, कल 30 नवंबर को तेलंगाना में चुनाव मतदान होने के बाद 5 राज्यों के चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 3 तारीख को मतगणना है और स्थिति क्लियर होगी किसकी सरकार बन रही है और कौन सत्ता से बाहर जा रहा है। लेकिन इस बीच जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, इन 5 राज्यों में 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने 21 सांसदों को प्रत्याशी बनाया विधानसभा में। अब सबसे अहम यह है कि अगर ये सांसद जीतते हैं तो निश्चित रूप से अगर सरकार बनती है तो उसमें से किसी को हो सकता है कि प्रदेश की जिम्मेदारी मिल जाए, मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, महत्वपूर्ण मंत्रालय भी मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये हारते हैं सांसद, तो क्या फिर 4 महीने बाद होने वाले चुनाव, जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है 2024 में, इन्हें फिर विधान विधान लोकसभा का टिकट दिया जाएगा? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है इन 21 सांसदों के लिए। अब मैं एक एक सांसदों के बारे में बड़ा संक्षिप्त आपको बता रहा हूँ। जैसे राजस्थान से 7 सांसद चुनाव मैदान में हैं। इसमें राजवर्धन सिंह राठौर है, जो गोल्ड मेडलिस्ट है, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, 2 बार सांसद और पिछले सरकार में 2014 से 2019 तक मंत्री भी रहे। इन्हें जयपुर ग्रामीण से सांसद है। इन्हें जोटवाड़ा से विधायक विधानसभा का प्रत्याशी मैदान में। श्री दिव्या कुमारी, जो विद्यानगर विधानसभा से चुनाव मैदान में है और ये सांसद हैं और 2 बार की विधायक विधायक भी रही हैं। यही स्थिति बाबा बालकनाथ तिजारा से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और अलवर से सांसद हैं और 8वें, और ये नाथ संप्रदाय के महंत के रूप में भी जाने जाते हैं। किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। ये 2 बार के सांसद हैं और 5 बार विधायक भी रहे हैं। क्या और मीना में इनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। नरेंद्र कौर माड़वा विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और ये भी झुंझुनू से सांसद है। ये स्थिति देवजी पटेल, ये जो है जालौर से सांसद है, 3 बार के सांसद हैं और सांचौर से विधानसभा चुनाव लड़े। ये राजस्थान के 7 सांसद हैं। इसी तरह का मध्य प्रदेश में 8 बड़े नेता हैं, जिसमें सांसद है नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री, जो 3 बार के सांसद, 1 बार विधायक, 1 बार राज्यसभा सदस्य रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी नजदीक माने जाते हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते, ये निवास विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, 6 बार के सांसद हैं ये। विजय वर्गीय, बीजेपी का बहुत बड़ा कद है और नाम भी है। रीति पाठक सीधी विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं, सांसद ये 2014 से हैं और 19 में 2 बार से सांसद हैं। राकेश सिंह जबलपुर पश्चिम से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी जबलपुर से 2014 और 19 2 बार सांसद हैं। राव उदय प्रताप सिंह, ये 2019 14 और 19 2 बार से सांसद है और गाडरवारा से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। गणेश सिंह सतना विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, ये 4 बार के सांसद हैं। और प्रहलाद सिंह पटेल, ये नरसिंहपुर विधानसभा चुनाव, ये 5 बार से सांसद है और मंत्री भी हैं। छत्तीसगढ़ में भी 3 सांसद चुनाव लड़ रहे हैं। विजय बघेल, जो मुख्यमंत्री के खिलाफ पाटन विधानसभा से के खिलाफ में चुनाव लड़ रहे हैं, दुर्ग से सांसद है। गोमती साई, ये भी रायगढ़ से सांसद है और पथल गांव से चुनाव मैदान में विधानसभा के। रेणुका सिंह भरतपुर सोनाथ से विधानसभा चुनाव में भी सांसद है और 1 बार सांसद, 2 बार की विधायक है। तेलंगाना में इनके बीजेपी के 4 सांसद चुने गए थे। इसमें 3 सांसद संजय कुमार, स्वयं बाबू राव, धर्मापुरी, अरविंद, ये तीनों विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। 21 सांसद विधानसभा चुनाव मैदान में हैं। अब सवाल यह है कि अगर ये जीत जाते हैं, केंद्र में और राज्य में सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की, तो निश्चित रूप से किसी एक को चेहरा बंधेगा इनमें से, क्योंकि तीनों राज्यों में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं है और बड़े चेहरे हैं, तो किसी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और अगर और जो नहीं मुख्यमंत्री बनेगा तो प्रमुख मंत्रालय मिल सकता है, विधायक बनेगा। लेकिन अगर हार गए तो क्या इन सांसदों को लोकसभा चुनाव जो 5 महीने बाद होने वाला है, क्या लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जाएगा? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर 5 बार के सांसद, 4 बार के सांसद, केंद्रीय मंत्री होते हुए एक विधानसभा सीट नहीं जीत सकते हैं, तो सांसदी कैसे जीतेंगे? इसलिए इन सांसदों के लिए बहुत अहम सवाल है। हालांकि ये पहला प्रयोग नहीं, इसके पहले भी बीजेपी ने 2021 में और
और त्रिपुरा 2023 में भी सांसद को मैदान में उतार सकी थी। 2021 में 5 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव मैदान में उतारा, जिसमें 2 जीते थे और 3 हार गए थे। केरल में 2 राज्यसभा सांसद उतारे थे, दोनों हार गए थे। और एसपी सिंह बघेल उत्तर प्रदेश में करनाल विधानसभा चुनाव से उपचुनाव में लड़े थे और हार गए थे। इसी त्रिपुरा में प्रतिभा भौमिक सांसद थी, चुनाव लड़ी थी, विधायक चुन ली गई थी, लेकिन चूंकि सरकार नहीं बनी इसलिए उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दिया और फिर सांसद ही बनी। इसमें वर्तमान में केंद्र में राज्य मंत्री हैं। तो इन 21 सांसदों का भविष्य भी 3 दिसंबर को तय होगा कि अगर जीतते हैं तो हो सकता है फिर अगर सरकार नहीं बनती तो इन्हें लोकसभा में प्रत्याशी बनाया जा सकता है, लेकिन अगर हार गए तो इनका भविष्य क्या होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन इसी साथ एक सवाल और भी है कि जो प्रत्याशी सांसद हैं, विधायक चुने जाते हैं, सांसद है पहले या विधायक चुनेंगे या विधायक या सांसद चुने जाते हैं, उपचुनाव होता है, सीटें खाली होती हैं, तो इन पर जनता पर बोझ पड़ता है। तो भारत निर्वाचन आयोग को इसमें व्यवस्था भी करनी चाहिए कि अगर कोई पार्टी अपने किसी सांसद को विधायक सीट पर उतारती है और फिर उसे इस्तीफा देना पड़ता है, तो सीट पर जो भी सरकारी खर्चे आते हैं उसे भारत निर्वाचन आयोग में के खाते में जमा करना चाहिए, इससे जनता पर बोझ न पड़े। ये तो एक सवाल है, गंभीर सवाल है। लेकिन फिर एक बार इन 21 सांसदों का भविष्य 3 दिसंबर को तय होगा। अगर वो जीतते हैं तो उनका हो सकता है 2024 में लोकसभा का फिर प्रत्याशी बनाया जाए अगर सरकार नहीं बनती, और अगर हार गए तो इनका भविष्य क्या होगा, ये अहम सवाल है। 3 दिसंबर तक इंतजार करना होगा। धन्यवाद, नमस्कार।